अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। डेंटिस्ट शेख से आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट 225 रुपये। शेख ये लो 50 रुपये और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूँगा। शेख ने अपने बच्चों से कहा, जो बच्चा दोपहर की रोटी नहीं खाएगा इसे 10 रुपये मिलेंगे। सब बच्चों ने खुशी खुशी 10 रुपये हासिल कर लिए। जब शाम को खाने का वक्त आया तो शेख बोला, जो 10 रुपये देगा खाना सिर्फ उसी को मिलेगा। शेख की बीवी, बस भी करो, ये टी बैग्स आप 10 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इनको फेंक भी दो। शेख, कर दी ना जाहलों वाली बात, इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2030 लिखी है। शेख हज करने गया। एक शेख हज करने गया और ज़ोर शोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे, वरना मेरे 2 लाख वापस कर दे। शेख, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेख, क्या देने लगे हो? बेटा, 1 गिलास पानी। शेख, शाबाश, 7 वाले के नलके से देना। एक बिल्ली शेख के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी। बिल्ली ने रोते हुए कहा, एक ते मैनू मारिया, उत्तों मेरा चूहा भी खो लिया। शेख, लीजिए ना और बिस्किट खाइए। मेहमान, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है? एक तहकीक के मुताबिक 80% शोहरों को मालूम ही नहीं होता कि बीवी का मूड क्यों खराब है। आप समझते हैं कि बाकी के 20% शोहरों को मालूम होता है। वो मासूम तो इस हकीकत से ही ला इल्म होते हैं कि बेगम का मूड खराब है। सोया हुआ इंसान तो पानी से भी जाग जाता है, लेकिन सोई हुई कौम को जगाने के लिए लोड शेडिंग करना पड़ती है। मुंजानिब वापटा। अम्मी, बेटा क्या खाया? पप्पू, धोखा। अम्मी, किससे? पप्पू, फ्रिज में पड़े आइसक्रीम के डिब्बे से, जब खोला तो अंदर सालन था। शौहर डॉक्टर से होकर वापस घर आया तो बड़ा परेशान था। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे, फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशानी रही, फिर बीवी सो गई। शौहर, ओए सो गई है? बीवी, आहो तुसी ते सवेरे नहीं उठना, मैं ते जल्दी उठना है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बीवी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे दिमाग में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? सरदार, यार रिंग के डिब्बे पर लिखा है, अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। एक सरदार जलेबी बेच रहा था, मगर आवाज ये लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी ने कहा, यार ये तो जलेबी है। सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। उस्ताद ने सराइकी बच्चे को रोटी खा कर कहा, बेटा घर पर मेरा नाम तो नहीं बताओगे? बच्चा मासूमियत से, ना उस्ताद साईं, मैं अम्मा को आखसा, कुत्ता खा गया, थोड़ा ना नहीं गिनसा। एक अंग्रेज को चिराग मिला, इसने इसको रगड़ा तो धमाका हो गया और वो मर गया। मोरल, कुछ चीजें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी होती हैं। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शौहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती, वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक़्त मस्जिद में जुमे से बड़ा इज्तिमा था। एक दफ़ा किसी मुसलमान, हिंदू और सिख को सजाए मौत सुनाएगी। तीनों को तख्तेदार पर ले जाया गया। सबसे पहले मुसलमान से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। इसने कहा वो 2 रकत नफल अदा करना चाहता है, लिहाजा इसकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद इसे तख्तेदार पर चढ़ाया गया, मगर तख्ता ख़राब हो गया, लिहाजा उसकी जान की तलाफ़ी हो गई।
اس کے بعد ہندو سے اس کی آخری خواہش پوچھ کر پوری کی گئی اور اسے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، مگر خراب تختے نے اس کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب سکھ سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ سردار جی نے جھنجھلا کر کہا، خواہش کو گولی مارو، پہلے تختہ ٹھیک کرواؤ۔ ایک جیب کترے نے دوسرے جیب کترے کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھی تو حیرت سے بولا، تم اپنے پیشے سے توبہ طائب ہو گئے ہو؟ پہلا جیب کترا بولا، نہیں یار، بس ابھی ابھی ایک مولوی صاحب کی جیب میں ہاتھ پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر بوڑھے مریض سے، میں تمہیں ایسی دوائی دوں گا کہ تم جوان ہو جاؤ گے۔ بوڑھا آدمی چیختے ہوئے بولا، نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر میں جوان ہو گیا تو مجھے پینشن نہیں ملے گی۔